नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम और आप मिलते हैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम दर्शकों से जो हकीम साहब को फॉलो कर रहे हैं, हकीम साहब की दवाइयां, उनके नुस्खे अपना रहे हैं। हैदराबाद दूसरी बार आने का मुझे मौका मिला है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिन्होंने अपने घर हमें इन्वाइट किया है। इस वक्त मैं हैदराबाद में जहाँ पे आई हुई हूँ वो जगह है गुलशन कॉलोनी, और हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब मौजूद हैं। उनकी सेहत का हाल जानने का मौका मिला है। उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस आप लोग की दुआ है। जी शरीफ साहब, आपकी उम्र कितनी है? आप क्या करते हैं घर में? देखिए, हमारी उम्र 75 ईयर्स है। हमारा बिजनेस है कारपेट का और इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम करते हैं। बेसिकली हम लोग जो है बनारस के रहने वाले हैं। हाँ जी। यहाँ आके हमको 54 साल हो गया। हैदराबाद हम यहीं के हो गए और हमारे बच्चे पढ़ लिख के लंदन, अमेरिका सब जगह चले गए। तो आपके साथ यहाँ पे कौन कौन है? मेरा एक बेटा है और मैं हूँ। अच्छा। बाकी एक बेटा लंदन में है, 4 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ जो है, एक लंदन में, एक कनाडा में, सऊदी अरबिया में, एक बेटी यहाँ। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों की दवाएं खा खा के हम जिंदा हैं। नहीं सर, ये आप लोग का भरोसा है, और ये भरोसा तभी आता है जब हमें आराम लगना शुरू हो जाता है। हमें पता चलता है कि हम एक सही दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपको खुद का कारोबार है। आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं? हमारे अंडर में 10 लोग काम करते हैं। 10 लोग, ठीक है। तो काम में बहुत प्रेशर भी रहता है। बहुत टेंशन भी रहता है। कभी किसी बड़े आदमी काम आया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाता है, उसमें काम जल्दी कर देना पड़ता है। अच्छा, चलिए, टेंशन भरा काम तो है ही बिल्कुल। तो आपको क्या तकलीफ रही सर, और आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? हम हकीम साहब का प्रोग्राम देखे टीवी पे। अच्छा। तो हमको लगा हम भी दवा कर लें। हमने दवा मंगाई और खाई तो उससे फायदा हुआ थोड़ा, और खा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा काम की दवा हमारे पास गोंद जामुन है। जामुन का गोंद किस लिए ले रहे हैं? वो शुगर के लिए। शुगर की कंट्रोल। और जामुन भी खाता हूँ। अच्छा। अभी सीजन जामुन का था, खूब खाया। आम का सीजन था, खूब खाया तो शुगर बढ़ गई। फिर जामुन के गोंद से कंट्रोल। हाँ, जामुन गोंद फिर खाया तो फिर कंट्रोल हो गया। यानी परहेज नहीं करना चाहते हैं? नहीं करते हैं। आम कैसे खा लिया फिर आपने? नहीं, अच्छा लगा भाई, सीजन जा रहा है, भाग रहा है, तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन फिर आपने जामुन का गोंद खाया? फिर जामुन भी खाया। हमने जामुन भी खाया, अल्लाह का शुक्र है। अभी कंट्रोल में तो नहीं है, 150 160 ऐसा है। अच्छा। मतलब जामुन का गोंद असर दिखा रहा है? जैसे दिखा रहा है, जामुन भी असर दिखा रहा है, ओरिजिनल जामुन। तो आप कब से दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम कम से कम 4-5 महीने तो हो गए। अच्छा, अभी 4-5 महीने हुए हैं। गोंद जामुन का एक डब्बा खा लिया हूँ। खा लिया। दूसरा डब्बा जो शुरू हुआ है। अच्छा। और एक चीज और मैं लेता हूँ, ये जैतून का सिरका। हाँ, जैतून का सिरका। जैतून का सिरका भी लेता हूँ, जैतून भी खाता हूँ। तो ये सब चीजें खाने से जरा फिटनेस रहती है। हाँ, तसल्ली है। तसल्ली है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, ठीक है। और किसी चीज में दिक्कत परेशानी तो नहीं रहती? दिक्कत परेशानी अभी ये सीजन चेंज हुआ है, बताया मैं। हाँ जी। इसकी वजह से ये राइट लेग में जो है नसा खींचते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बेल्ट हमारे मिसेस का था, वो मान लिया। कमर में दर्द भी हो रहा था। दवाई नहीं ली कोई? दवाई नहीं ली। अभी हकीम साहब की कोई दवाई नहीं ली इस दर्द के लिए? चलिए, कोई बात नहीं। सोचा तो, है कि अगर बढ़ जाएगा तो जरूर लेंगे। कम होगा तो जरूरत नहीं। अच्छा, आप दवाई ले रहे हैं हकीम साहब की, ठीक है। तो सर, विश्वास कैसे हुआ, या फिर ट्राई ही करने के लिए ले रहे हैं? नहीं, हमने ये देखा, प्रोग्राम देखा, जैसा आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम देखा तो उसमें लोगों ने बहुत तारीफ किया। हमने जरा अपनी दवा खा के देखेंगे हमने, और हमको कुछ फायदा भी हुआ। इसलिए जो है। कब से जुड़े आप हकीम साहब को? सुन कब से रहे प्रोग्राम के? कम से कम 8-9 महीने हो गया। 8-9 महीने से ही सुन रहे हैं आप? अच्छा। और दवा मैं सोचता हूँ उसके बाद से मंगाना शुरू किया, कम से कम 20,000 रुपये की दवा मंगाई। तो आप चैनल चेंज कर रहे थे या किसी ने बताया था उनके बारे में? नहीं, वो रैंडम हमारी नजर पड़ गई ऐसा। अच्छा। हम देख रहे थे। तो देखा है हकीम साहब बहुत बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं,
तो कैसी बातचीत लगती है हकीम साहब बहुत की? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट है और बहुत सही जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आदमी ऐसा होना चाहिए और आप भी उससे अच्छा बात करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये हकीम साहब की बातचीत है जो हमारे अंदर भी आ जाती है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते उसे हैं। सीखना चाहिए, हम लोग सीखना चाहिए। क्योंकि सर देखिए वो दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन साथ में जो बातचीत हकीम साहब करते हैं वही मुझे लगता है कि सामने वाले का दुख दर्द तसल्ली हो जाती है, है। उससे तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल, तसल्ली मिलना बहुत जरूरी है। और आदमी जो है सोचता है कि यार दवा कर लो, हमको किसी डॉक्टर पर नहीं जाना, ये दवा कौन सा धनिया है और काला गोंद है, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, सौंठ जो घर में वो बताते हैं 6 चीजें अपने किचन में रहता है, वो पाउडर करके खाओ। तो घर में नुस्खे उसके बनाए जाते हैं हकीम साहब के, बनाते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा सर, आपने शुगर के लिए पहले भी कोई दवाई इस्तेमाल की है? पहले हम जो है तो एलोपैथिक की खाते थे, अभी भी कभी कभी जब ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तो एलोपैथिक की खाना पड़ता है। साथ में खा लेते हैं? हाँ, साथ में। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट लगा? नहीं लगा ना? हाँ, मैं पहले जो है एक टेबलेट खा के देखा, देखिए नहीं क्या बोलता है, कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट रहा। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ खाते ही हुआ। तो कभी कभी जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है तो दोनों खा लेते हैं। दोनों खा लेते हैं। चलिए, वो तो हकीम साहब बताते ही हैं कि आप साथ में अपनी पुरानी दवाई रखते रहिए। हाँ ना मन से। जी। इसलिए मैं जो है प्रैक्टिकली किया उसको। तो यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आपके नजरिए से कितने बेहतर है? देखिए, ये सबसे बेहतर यही दवा है क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सब दवा का रिएक्शन है, इससे हट के फिर रिएक्शन नहीं है बोले तो होम्योपैथिक है, उसको भी रिएक्शन नहीं है। तो हम यही सोचे कि भाई अगर हम एलोपैथिक खाएंगे कुछ रिएक्शन हो गया तो तकलीफ में आ जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, खाली लिख के दे दिया, हम खा लिए, रिएक्शन तो मन में सोच आ ही जाती है कि भाई रिएक्शन भी हो जाएगा, फिर बिल भी इतना ज्यादा बन जाता है। और वहाँ जो टेस्ट बहुत लिख देते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, उनकी फीस 1000 रुपये है, 5000 रुपये टेस्ट लिख देते हैं। एक बात और पता है, उनको 30% कमीशन भी आता है। अच्छा सारी जानकारी रखी हुई है आपने। तो हकीम साहब से जुड़ के तो कोई टेस्ट की जरूरत पड़ी नहीं? खाली यही है कि वो शुगर टेस्ट करने वाली मशीन खरीद लिया हमने। हाँ, वो तो रहनी चाहिए। हाँ, वो रहनी चाहिए। और एक ब्लड प्रेशर टेस्ट करने की भी खरीद लिया है। तो ये काम हमारा बेटा है। जी, तो अब आप 6-7 महीने से रेगुलर हकीम साहब की प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं? हाँ, देखते हैं। चलिए, आप नए पेशेंट हैं सर, हमारे परिवार के नए सदस्य बने हैं आप। बहुत सारे डॉक्टर्स आपने खुद भी देख लिए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आपने खुद भी कर लिए हैं। तो जब अब हकीम साहब की तरफ आप आए हैं, हकीम साहब की बात हो, उनकी दवाइयाँ हो, तो कितना मन को, मतलब आप सेटिस्फेक्शन की बात करूं मैं, कितना सेटिस्फाइड है कि अब जहाँ पे मैं जुड़ा हूँ सब्र है, इत्मीनान करना होगा, मैं अच्छी जगह जुड़ा हूँ जी, हम सेटिस्फाइड है इस बात से, और दवाएं हमको फायदा भी कर रही हैं। लेकिन ये एक चीज़ और सुना मैं कि ये यूनानी और ये अपना जो हम दवा खा रहे हैं, ये दवाएं लॉन्ग रन की हैं। सब्र, ये बहुत लॉन्ग रन की है। और ये एलोपैथिक जो है तो 2-3 दिन में खा के सफा हो जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन होता है। देखिए फर्क है। हाँ, रिएक्शन से बचना चाहेंगे। हाँ, उस फर्क को जो है बहुत अच्छी तरह समझ लिए हैं, इसलिए हम जो है उधर कम जाते हैं। हाँ, जब कोई काम नहीं बनता है, मरता क्या न करता, एक गोली उसको भी खा लेते हैं। सही बात, बहुत सही कहा है आपने। तो और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाइयाँ नुस्खे बताते हैं आप, जो अगर परेशान है किसी बीमारी से, खिदमत का काम कर रहे हैं। कई लोगों को अपना गोंद जो है जामुन का गोंद दिया हूँ, खाए हैं, उनको फायदा हुआ है। तो उनको भी अच्छे से नुस्खे और दवाइयाँ बता देते हैं आप। चलिए, हकीम साहब से बात करने की कभी कोशिश की आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोशिश की, फोन लगाया कभी? नहीं लगाया।
इच्छा रखते हैं बात करने की? हाँ, बात करेंगे इंशाल्लाह, कभी मौका मिला तो। चलिए, बल्कि दिल्ली आएंगे तो उनसे मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलिएगा सर। और ये कहना चाहूँगी चलते चलते आप इस इंटरव्यू के जरिए हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हकीम साहब एक बेहतरीन आदमी है, इंसानियत का पूरा मुजस्सिमा है वो, और उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। पैसा वैसा कमाना तो बाजू है, जो इंसान को तसल्ली होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सही। हकीम साहब बहुत बड़े खिदमतकार हैं और मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। फुकट में सबको दवा बताते रहते, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, कोई करेगा? बिल्कुल, आज के वक्त में तो कोई नहीं। हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो गरीबों से लेकर अमीरों तक जुड़े हैं सबको। देखिए, हम कहीं भी हकीम के पास, डॉक्टर के पास कहीं भी जाएंगे तो उन्होंने कोई फीस ले लेगा। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना हसन शाह साहब को, जो हैदराबाद में रहते हैं, और आप देखिए उम्र है उनकी 80 साल। मुझे तो यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, और आपने खुद भी देखा कि वो 80 साल के लेकिन बिल्कुल नहीं रखते हैं। और स्पोर्ट्स में वो रहे हैं, पुलिस में उन्होंने काम किया है, अब तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उसका एक काम होता है भाग दौड़ करने का, तो अगर वो एक जगह बैठ जाए, वो भी किसी दर्द से, तो आप खुद सोचिए कि दिल पे क्या बीतती है। फिर ये लगता है क्या ठीक हो पाएंगे? अब तो ये दर्द ऐसा हो गया है कि उम्र भर इसका साथ तो निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गौनसे का इस्तेमाल किया उन्होंने, और वाकई में बेहद फिट हैं, बेहद अच्छे हमें दिखे हैं, और आपने भी खुद उनसे मुलाकात की है। यही तो दर्शकों हम आपको दिखाना चाहते हैं, सच्चाई। हकीम साहब से जुड़ के, यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करके, नुस्खे अपना के यकीनन आप लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी ये समझना होगा कि आपको किस रोग के लिए कौन सा नुस्खा, कौन सा यूनानी ट्रीटमेंट अपनाना है। अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से हुआ है फ़ायदा, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके घर भी हम ज़रूर आएंगे आपका इंटरव्यू लेने। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।